नमस्ते एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 4। आपको पता है ये हमारी कंप्लीट सीरीज़ चली हुई है क्यूरियोसिटी, जो एनसीईआरटी है क्लास 6 के लिए। अभी हम कवर अप कर रहे हैं साइंस, उसका आज हम चैप्टर 4 करेंगे। पहले थोड़ा सा चैप्टर 3 को रिवाइज कर लेते हैं। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, माइंडफुल ईटिंग के बारे में पढ़ा, हेल्दी क्या होता है, फिर हमने कंपोनेंट्स देखे, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने 3 टेस्ट देखे कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कि स्टार्च है या नहीं, फैट, प्रोटीन ये सब है या नहीं है। फिर हमने देखा था फूड माइल्स क्या होता है, कि ले जाने जो डिस्टेंस होता है हमारा फार्म टू प्लेट आने की, जो फूड की जर्नी होती है, जो डिस्टेंस कवर अप करके आता है, उसे फूड माइल्स कहते हैं। और हमें खाने की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो इसी सीरीज़ में आज हम आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नाम है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट्स, यानी इसमें हम मैग्नेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, मैग्नेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है रेशमा से। तो रेशमा क्या है, कोस्टल एरियाज़ पे रहती है। कोस्टल एरियाज़ क्या होता है, जो समुंदर के किनारे होते हैं उसे कोस्ट बोलते हैं, ठीक है, कोस्टल टाउन। तो वहाँ के एक टाउन में रहती है, शहर में रहती है, कहाँ, केरला के में। और उसे छोटी छोटी स्टोरीज़ लिखने का बहुत शौक है, यानी उसकी क्या है, हॉबी है। उसकी जो ग्रैंड मदर है उसकी स्टोरी सुनने के लिए उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि रेशमा को तो स्टोरीज़ लिखना पसंद है, और उसकी जो ग्रैंड मदर है यानी उसकी दादी को उसकी स्टोरियाँ जो है सुनना अच्छा लगता है। जो रेशमा एक न्यू स्टोरी शेयर करना चाहती है अपनी ग्रैंड मदर से, क्योंकि उनका क्या है 60th बर्थडे आ रहा है। तो उस पर वो क्या कर रही है, एक नई स्टोरी लिख रही है ताकि वो उनको उनके बर्थडे पर सुनाएगी। जो स्टोरी है वो किस पर बेस्ड है, शिप है जो क्या कैरी कर रहा है, मसाले, स्पाइसेस, कहाँ, केरला से, मतलब केरला से निकला है। ओल्डन डेज यानी कि पुराने दिनों की बात है। रेशमा वॉज अवेयर कि उन दिनों क्या होता था, जो सेलर्स, नाविक थे, जो व्यापारी थे, वो स्टार्स से क्या करते थे, डायरेक्शन रात में फाइंड आउट करते थे। जैसे अब हमारे रोड्स बने होते हैं, लेकिन समुद्र में तो रोड नहीं होते, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस साइड मुड़ना है, सीधे चलना है या नहीं। तो वहाँ पे वो डायरेक्शंस को चेक करने के लिए कि स्टार्स का यूज़ करते थे, यानी तारों से दिशाएं देखते थे रात को। लेकिन उसकी स्टोरी में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि जो सेलर्स हैं वो तूफान में फंस जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं विद एन ओवरकास्ट स्काई, यानी कि जो स्काई है, अब देखो तूफान आएगा तो क्या होगा, स्काई में क्या होगी, हलचल होगी, बादल दिखेंगे, तूफान गड़गड़ाएगी, बिजली गड़गड़ाएगी, और स्टार्स क्या थे उस दिन विजिबल नहीं थे। रेशमा कुड नॉट टेक हर स्टोरी फॉरवर्ड। अब उसे अपनी स्टोरी में, मतलब लिखते लिखते वो इस पॉइंट तक आ गई कि तूफान हो गया, लेकिन अब उसको, रेशमा को ये समझ नहीं आ रहा कि अब जो नाविक हैं वो दिशाएं कैसे देखेंगे और वो इस स्टोरी को आगे कैसे पढ़ाए, क्योंकि ये उसकी एक स्टोरी का पार्ट है जो उसने शेयर किया है। तो उसे प्रॉब्लम हो रही है कि अगर तूफान आ गया, स्टार्स से देखते थे, तारे अब दिख नहीं रहे हैं, तो नाविक अपनी जो डायरेक्शन है उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसने इस इन्फॉर्मेशन को इंटरनेट पर सर्च किया और अपनी स्कूल लाइब्रेरी की हेल्प ली। फिर उसने देखा कि जो ट्रैवलर्स हैं, यानी जो यात्रीगण हैं, वो एक डिवाइस का यूज़ करते हैं दिशा देखने के लिए। उसे बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। क्या बोलते हैं उसे, ये रहा, मैग्नेटिक कंपास बोलते हैं, ठीक है। रेशमा ने पेंसिल बॉक्स देखा, कैसा, जो अभी देखो सुनो, पेंसिल बॉक्स देखा, पर्स देखा, जिसमें क्या है, मैग्नेट्स क्लोज होते हैं। अब ये तो पता ही है, मैग्नेट्स होते हैं, बहुत जगह होते हैं। यहाँ पे इन्होंने पिक्चर भी दिखाई है, और ये मैग्नेटिक कंपास का फोटो है जो आपको जो दिखाई दे रहा है, निडल है और घड़ी जैसा दिख रहा है। और एक राइटिंग बोर्ड जो होता है स्कूल में, उसका जो डस्टर है वो भी मैग्नेट से वर्क करता है। और उसने इन चीज़ों को इससे पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन अब वो क्यूरियस हो गई है जब उसे पता चला कि कुछ मैग्नेट और मैग्नेटिक कंपासेस नाम की भी कुछ चीज़ होती है जिससे डायरेक्शन पता करते हैं। तो उसने देखा मैग्नेट तो ये भी है, ये भी है। तो इन सब बारों में पहले उसने कभी बारीकी से नहीं देखा, लेकिन अब वो ध्यान से देखने लगी है। तो अब ये उन्होंने एग्जाम्पल दे रखे हैं।
तो देखो ये तो इन्होंने दे रखी है नीडल्स हैं, ठीक है। ये पेन रख, ये जो पेपर को पिन अप करने के लिए ये दे रखा है इन्होंने। नेक्स्ट क्या हमारा ये डस्टर है, ये हमारा फ़ोन का कवर है, इसमें क्या होता है मैग्नेट होता है, ऐसे ये पेस्ट हो जाता है। ये पेंसिल बॉक्स है, ये कपबोर्ड दिखा रखी है, और ये क्या है, ये हमारे फ्रिज मैग्नेट है। जो क्योंकि जो मैग्नेट्स जो हमारी फ्रिज की बॉडी हुई वो आयरन से बनी होती है, तो हम उसमें मैग्नेट्स अप्लाई कर सकते हो। और आप आगे देखोगे स्टोरी को भी ख़राब नहीं करते हैं। जो मैग्नेट्स यूज़ करते थे उन दिनों वो कैसे मैग्नेट थे, नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स थे, यानी कि वो नेचुरली यानी नेचर में पाए जाने वाले मैग्नेट्स उन दिनों जो है नाविक यूज़ किया करते थे। उन्हें क्या बोलते थे, लोड स्टोन्स। क्या बोलते थे, लोड स्टोन्स, LODESTONES। पुराने दिनों में जब डिस्कवर थी। लेटर ऑन जब उन्हें ये पता चला कि जो मैग्नेट्स हैं वो तो हम आयरन के हिस्से, आयरन के पीसेस से भी बना सकते हैं, तो बाद में पता चला पहले लोड स्टोन्स होते थे जो नेचर में पाए जाते थे, उन्हीं का हम मैग्नेट्स की तरह यूज़ करते थे। फिर बाद में हमें पता चला कि हम इसे किससे बना सकते हैं, आयरन से बना सकते हैं, लोहे से बना सकते हैं। और अब तो बहुत सारे मटेरियल हैं जिनसे हम मैग्नेट्स बनाते हैं। आप अपनी स्कूल लेबोरेटरी में फाइंड आउट करोगे, और घर पे भी देख सकते हैं, जैसे स्टिकर्स में, पेंसिल बॉक्स में, टॉयज़ में, ये सब क्या हैं, ये सारे के सारे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हैं। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, जो कि ह्यूमन से होते हैं, मैन मेड होते हैं, नेचुरल वो होते हैं, जो नेचर में मिलते हैं, अर्थ हमें देती है। जो मैग्नेट्स आपको वेरियस शेप्स में दिखाए गए हैं, तो आप देख सकते हो ये जैसे इस टाइप का बार, जैसे चॉकलेट बार नहीं आता, इस तरीके से एनर्जी बार होता है, तो बार का मतलब क्या है, ऐसी शेप, तो ये बार मैग्नेट है। नेक्स्ट है यू शेप्ड, यू जैसी शेप दिख रही है आपको, तो ये कैसा हो गया, यू शेप्ड हो गया। ये क्या है, इसमें रिंग बन रही है, गोल गोल रिंग बन रही है, तो रिंग मैग्नेट हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स बताए गए मैग्नेट्स के बेस्ड ऑन देयर शेप्स। क्या पता है आपको कि कुछ ही ऑब्जेक्ट्स होती है ना, कुछ सर्टेन टाइप से ही बनी हुई ऑब्जेक्ट से ही मैग्नेट चिपकते हैं, ऐसा नहीं है हर एक चीज़ मैग्नेट से चिपक जाती है। तो उसके लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट मटेरियल की बनी हुई लेके आनी है और मैग्नेट देखना है, और पहले प्रेडिक्ट करना है कि क्या वो मैग्नेट से चिपकेगी या नहीं, और फिर आपको चिपका की कोशिश करनी है, और फिर आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपको बनानी पड़ेगी एक छोटी सी टेबल। टेबल इन्होंने दे रखी है, फिल करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने बहुत सारे ले लिए हैं, जैसे कि ये वुड है, ये नेल है, ये इरेज़र है, ये वो पिन बताई थी पेपर पिन, ये वायर की, ऐसे इन्होंने बहुत सारे आइटम्स ले लिए। तो पहले तो लिखना आपने कौन सी ऑब्जेक्ट ली, जैसे इन्होंने पेंसिल, इरेज़र, कुछ भी आपने ले लिया, नेल ले ली। फिर ये लिखना है कि वो किस मटेरियल से बनी हुई है। अब जैसे कोई भी आइटम है वो किसी ना किसी चीज़ से तो बनता ही है, जैसे डोर है वो किससे बनता है, लकड़ी से बनता है, तो आपको यहाँ पे वुड लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से पेंसिल किससे बनती है, लकड़ी से बनती है, ट्री से मिलती है, तो ट्री से क्या आ जाएगा, वुड आ जाएगा। फिर आपको प्रिडिक्ट करना है कि क्या वो मैग्नेट से चिपकेगा या नहीं। तो पहले आपको प्रिडिक्शन करना है, पहले आपको खुद का अनुमान लगाना और यहाँ पे फिल करना है इस पर्टिकुलर लाइन में। फिर आपको ऑब्जर्व करना है, यानी कि चिपका के देखना है। अगर वो चिपक जाता है यस और नो, तो आपको फिर यहाँ पे यस और नो फिल कर देना है, यस आएगा या फिर नो आएगा, ठीक है, ये करना है। क्या फिर आपको देखना है कि क्या आपका जो प्रिडिक्शन था वो हर एक ऑब्जेक्ट में ठीक था या नहीं था, कौन कौन से ऐसे मटेरियल्स लगे आपको जो मैग्नेट से चिपकते हैं, और क्या कंक्लूजन आपने निकाला। तो इस एक्टिविटी से हमने देखा कि कुछ तो मैग्नेट से चिपक जाते हैं और कुछ नहीं चिपकते। जाहिर सी बात है, जैसे लकड़ी नहीं चिपकती, आयरन चिपकता है। तो जो मटेरियल अट्रैक्ट हो जाते हैं किसके टुवार्ड्स, मैग्नेट के टुवार्ड्स, उन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, यानी कि वो मैग्नेट से चिपक जाने वाले मटेरियल्स को मैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। जैसे कि मेटल आयरन क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल है। निकल, कोबाल्ट, ये सब भी क्या है, मैग्नेटिक है। और हमारे कुछ मेटल्स और भी होते हैं, लेकिन इनकी जो कॉम्बिनेशन है, इनकी कुछ वो भी अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो नॉन मैग्नेटिक होती है यानी कि वो उनसे अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होते, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। अब यहाँ पे आप एग्जांपल की बात करना चाहे तो जैसे कि वुड यानी लकड़ी, लकड़ी वाली नहीं करती, अट्रैक्ट नहीं करती। जैसे ग्लास,
जो जैसे कांच का ग्लास होता है इस तरीके से। क्या मानते हो कि सारे जो मैग्नेटिक का हिस्सा है वो इक्वली अट्रैक्ट करता है? यानी कि जैसे हमने एक बार मैग्नेट की बात की थी, देखो बार मैग्नेट क्या था, ऐसा, तो क्या इसकी चिपकने की क्षमता बराबर है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब एक इक्वली तरीके से चिपकता है या फिर कुछ अलग है? तो वो हम इस एक्टिविटी से जानेंगे। हम लेंगे आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स क्या होती है ना, कि आयरन को तोड़ तोड़ के, यानी कि आयरन को इतना छोटा तोड़ दिया है कि उसकी ना चूरा टाइप में हो गया है, बहुत छोटे पीस होते हैं ये ना, इसमें बहुत सारे पीस है, जैसे इतना छोटा 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 इतना हो जाता है, इससे भी बारीक टाइप में। तो हमने बार मैग्नेट उनके ऊपर प्लेस करना है, फिर उसके ऊपर क्या करना है, पेपर को टैप करना है और केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि आयरन फिलिंग किसके साथ क्या हुआ, क्या कुछ स्पेशल हुआ, क्या हर जगह यूनिफॉर्मली यानी कि हर जगह बराबर ही लगी, या फिर कुछ अलग रहा। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहा कि जो कोने थे, ये एंड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंड्स, यानी कि जो बार मैग्नेट के एंड्स थे वहाँ पे क्या थे, ज़्यादा चिपके मिले। ये हमारी ऑब्जर्वेशन देख सकते हो आप। यहाँ पे क्या है, चूरा चूरा ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है आयरन वाला। तो ऐसा क्यों हुआ, वो इससे हमें क्या पता चला कि मैक्सिमम आयरन फिलिंग्स कहाँ चिपकी, बार मैग्नेट के एंड्स पे, और बहुत ही कम थी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ मैग्नेट। आप इसे रिपीट कर सकते हो दूसरी शेप्स के साथ, क्या आपको फिर सेम रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने निष्कर्ष खुद ही बता दिया है कि जो दो एंड की बात करी हमने, जैसे हमने आपको क्या बताया कि एंड बताया था, ठीक है, जैसे ये था, ये हमारा एंड है, ठीक है। एंड्स ऑफ मैग्नेट को क्या बोलते हैं, इन्हें पोल्स ऑफ मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोल्स ऑफ मैग्नेट। एक होता है हमारा नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो मोस्ट ऑफ जो आयरन है स्टिक किसी भी शेप की हो, जैसे यू शेप हो, तो वो भी क्या होंगे, इसके एंड होंगे, यानी पोल्स पे चिपकेगी। तो ऐसे ही ये पॉसिबल है ही नहीं कोई भी मैग्नेट एक पोल से बन सके। अगर आप इसे दो भागों में तोड़ दोगे तो क्या होगा, आप सोचोगे एक पोल मिल जाए, एक मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे एक नॉर्थ पोल है, तो आप सोचोगे कि हम इसे क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं। अब क्या हो जाएगा, एक मैग्नेट का पोल इधर, एक मैग्नेट का इधर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये टुकड़ा साउथ का है तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ पे टुकड़ा नॉर्थ का है तो यहाँ पे एक साउथ बन जाएगा। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी मैग्नेट एक सिंगल पोल के साथ एग्जिस्ट करे। हमेशा और हमेशा क्या होंगे, दो पोल बन जाएंगे, हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, कितना ही छोटा पीस ले लो, लेकिन एक सिंगल नॉर्थ या साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल है, क्योंकि उस पर लिखा तो होता नहीं है। तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, हम सस्पेंड कर देंगे। सस्पेंड क्या होता है कि लटका देंगे एक धागे की सहायता से, मेटल जो मैग्नेट है उसके मिडल में से रस्सी बांध के, और आपको इस तरीके से एडजस्ट करना है कि वो बैलेंस हो हॉरिजॉन्टली, यानी कि ऐसे बैलेंस हो, ठीक है। ये नहीं कि इधर बांध दिया तो ये इधर ही लटका रहेगा, यानी कि बीच में आपको बांधना है, तभी तो वो ऐसे खड़ा रहेगा। तो अब आपको रोटेट करना है आराम से, जैसे झूला नहीं हिला देते, तो ऐसे एकदम से आपने हिला देना है, फिर वो अपना रेस्ट पे आएगा। तो अब आपको पोजीशन चेकआउट कर लेनी है। कैसे पोजीशन करोगे, एक लाइन मान के चलनी है, ये जैसे इन्होंने पेपर भी रख रखा है कि ऐसे ही पेपर आपको करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आपको इंडिकेट करना है, जैसे कि जेंटली पुश करोगे और फिर वो रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आप नोट करते हो, इफ़ वी नोटिस्ड, जैसे इन्होंने बताया कि कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है, ये तो आपको एक्टिविटी करनी है, तो एक्टिविटी तो आप कर ही लोगे। तो आप नोटिस करोगे जहाँ से सूर्य उदय या अस्त होता है तो हमें अप्रोक्सीमेट एरिया पता चल जाता है कि ईस्ट और वेस्ट कौन सा है। तो हम लोकेट करेंगे डायरेक्शन जो है अलोंग जिससे मैग्नेट जो है रेस्ट करेगा, ठीक है। ड्यू टू सम रीज़न जो हमारा ये वीडियो है इसमें यहीं तक का रहेगा पार्ट 1। पार्ट 2 में कोशिश करेंगे पूरा जो चैप्टर है उसको कवर अप किया जाए। टिल देन वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय।